हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 2 चल रहा है ना। और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दोनों संयोजन पढ़ेंगे इस वीडियो में। और पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से आपके नंबर कटते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करो, रटना नहीं है, मात्र समझना। थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। कुछ बच्चे देखते हैं, स्किप करके चल जाते हैं। थोड़ा सा एक बार समय तो दीजिए। मैं गारंटेड कहता हूं आपसे बेहतर बनेगा। आप थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और अपने क्लास को लाइक करने वाले प्लीज जय हिंद बोलना ना भूलें। मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज आप लोग कुछ ना करें तो जय हिंद जरूर बोल दें, मुझे भी लगे चलो यार पढ़ने वाला बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और जिसको भी नोट्स लेना है तो पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है प्यारे बच्चों, ये है कि बिना काम के कॉल मत कीजिएगा। ओके, शुरू करें। चलिए, ये मेरा है संधारित्रों का संयोजन, जिनमें हम दो संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। संधारित्रों के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? संधारित्र क्या है? संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जो किसी चालक के आकार आयतन में बिना परिवर्तन के धारिता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे हम दो समांतर प्लेट ले लेते हैं तो ये हमारा संधारित्र बन जाता है। एक पर आवेश देते हैं, दूसरे पर प्रेरित होता है। तो संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है। संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है। ये हमारा संधारित्र है, छोटा सा बना देते हैं, ये हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है प्यारे बच्चों, जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये कंडीशन यानी प्लस क्यू आवेश देते हैं, एक्स और वाई दो आपका क्या है? प्लेट है। तो ये हमारे पास एक संधारित्र आ चुका है। अब ये संधारित्र जब धारिता को बढ़ा देता है तो संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है कि भाई हम संयोजन कर रहे हैं? तो देखो, कभी कभी उपकरण में धारिता का मान और बढ़ाना होता है या धारिता के मान को कम करना होता है। तो इसके लिए बोला गया भाई कि इसका संयोजन कर दें, क्योंकि दो संयोजन पड़ेंगे। पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में होता क्या है कि जब भी हम किसी धारिता का मान कम करना चाहते हैं तो उसे श्रेणी क्रम में और हम संधारित्र जोड़ देते हैं। संधारित्रों में हम धारिता का मान कम करना चाहते हैं तो श्रेणी क्रम में और जोड़ देते हैं, तो हमारा जो धारिता है वो कम हो जाता है। और यदि हम धारिता का मान बढ़ाना चाहे तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो धारिता का मान बढ़ जाता है। तो जब भी हमें संधारित्र की धारिता के मान को कम करना होता है या बढ़ाना होता है, तब हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। जब हमें संधारित्र की धारिता को कम करना है तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, या धारिता के मान को बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये दो चीज आप नोट कर लो अभी के अभी। फिर शुरू करते हैं हम संयोजन। तो पहला हमारा जो संयोजन है बच्चा लोग, वो हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। आप लोग हेडिंग लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है यहां पर मैं बनाता हूं कि जैसे दो या दो से अधिक जोड़ना है। भैया एक तो सिंगल है तो कुछ कहलाएगा नहीं, जब एक में दूसरा जोड़ेंगे तब तो जुड़ेगा वो। जैसे मैं कहता हूं ये हमारे पास एक संधारित्र है, ठीक है क्या? एक संधारित्र है। इस संधारित्र के प्लेट, हम पहले वाले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो होगा क्या? इसके समान रूप से प्रत्येक भाग पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसके दूसरे प्लेट पर पास वाले तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होगा। यानी यहां पर यदि प्लस क्यू आवेश आ गया है तो यहां पे आपका माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश होता है, यहां पे दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश होता है। लेकिन इसको अपन करते क्या है कि पृथ्वीकृत ना करके इसके साथ एक और हम संधारित्र जोड़ देते हैं। तो इसका जो दूसरा भाग है, यानी दूसरा भाग, इस प्लेट का जो दूसरा भाग है, दूसरा सिरा है, इस पर जो हमारा प्लस क्यू आवेश है वो कहां चला गया? दूसरे संधारित्र पर चला गया। कहां चला गया? दूसरे संधारित्र पर चला गया। ये देखो, यानी दूसरा संधारित्र था, इसका प्लेट हमारा है ना, पहला प्लेट, इस पे प्लस क्यू चला गया। अब फिर प्रेरण की क्रिया होती है, निरंतर होता रहता है। अब इसका प्लस चार्ज जो हुआ इसमें अट्रैक्शन करेगा निगेटिव को, तो निगेटिव पास वाले क्षेत्र पर आ जाएगा, है ना। और दूरवर्ती तल पर क्या होगा? प्लस क्यू आवेश होगा। तो एक काम करते हैं, फिर से एक हम संधारित्र जोड़ देते हैं। फिर से एक हम संधारित्र जोड़ देते हैं। ये लो, सेम कलर करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर से एक हम संधारित्र जोड़ देते हैं। तो इसका जो यहाँ पे दूसरे भाग पर प्लस क्यू आवेश होता है वो हमारा
अगले संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाता है इस प्रकार से। और इसके फिर से वही प्रेरण की क्रिया, पास वाले क्षेत्र पर माइनस क्यू आवेश, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू। अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होता है, इस आवेश को समाप्त करने के लिए हम इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, पृथ्वीकृत हो जाता है। ये लो, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आप लोगों को। हमने क्या कहा भाई, इस पर हमने क्या कहा कि भैया पहला मान लीजिए हमारे पास संधारित्र है, हम उस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो जो दूसरा प्लेट होता है उसके पास वाले तल पर माइनस क्यू आवेश आता है, और दूसरे प्लेट पर हमारा प्लस, मतलब दूसरे तल पर प्लस क्यू आवेश आता है। यदि हम इसको एक अन्य संधारित्र से जोड़ दें तो इसका आवेश, जो प्लस वाला आवेश है, वो दूसरे संधारित्र में चला जाएगा। तो यहां पर फिर से प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो गया, फिर यहां पे माइनस क्यू आवेश, ये फिर से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। मतलब हमारे पास 3 संधारित्र हैं। इन संधारित्रों की धारिता अलग अलग हो सकती है। जैसे इसकी धारिता यदि हम कहें यहां से यहां तक, इसकी धारिता हम मान लेते हैं C1, इसकी धारिता समान होगी क्या? धारिता समान होगी कि आवेश समान होगा? धारिता समान नहीं होगी भैया, धारिता समान हो नहीं सकती है। ये C2, इसकी धारिता हमारी C3 हो जाएगी। सबकी धारिता अलग अलग है। इसमें जो समान होगा वो क्या होगा, तो इसमें समान जो होगा आवेश होगा। सब में श्रेणी क्रम में समान आवेश है, लेकिन यहाँ पर विभव भी अलग अलग होगी। यानी विभवांतर इसके बीच का हो जाएगा V1 है ना, इनके बीच का हो जाएगा V2, और इनके बीच का जो हो जाएगा वो V3 हो जाएगा। ऐसा विभवांतर भी तीनों का अलग अलग होगा। ये लो भाई साहब, ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। हमने क्या कहा, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं। तो जोड़ने का क्रम क्या होता है कि जो हमारा पहला संधारित्र होता है, इसके दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा अगला संधारित्र होता है उसके दूसरे प्लेट को फिर से अगले संधारित्र यानी तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। और इस प्रकार से हम और कई सारे संधारित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में हम 1 नहीं 2 4 10 जोड़ सकते हैं, जितना आपको चाहिए। n संधारित्र जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का दूसरा जो प्लेट होता है अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में मैं यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा सा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या कहा भाई साहब कि जो हमारा ये क्रम है, जैसे एक संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे चौथा होता है, ऐसे पांचवा होता है। तो प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ना ज्यादा कुछ कठिन होता है कि भाई आप देखो पेपर के हिसाब से लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम क्या किए हैं कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, माना व्यंजक पूरा करना है सिंपल तरीके से, ज्यादा लिखना भी नहीं है। माना C1, C2 व C3 धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में क्या किए गए हैं बच्चा लोग, जोड़े गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर, जोड़े गए। अब देखना थोड़ा सा आगे, जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देखो प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो दूसरे प्लेट के समीपवर्ती तल पर, कहां पर, समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश व
दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है जो कि यहां पे लिख देता हूं, जो कि अगले संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाता है। यही क्रम आगे की ओर बढ़ता है। बस इतना माना लिखना पड़ेगा भाई साहब। मैंने क्या कहा, पहले तो मैंने कहा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। मैं इतना ज्यादा नहीं कि भैया पहला संधारित्र है, इसका दूसरा जो प्लेट है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, और इसी प्रकार और हम संधारित्र जोड़ सकते हैं। इतना मत लिखो ना, शॉर्टकट में लिखो कि प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। इस प्रकार से हम कई सारे संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। अब होता क्या है कि हमने कहा कि 3 संधारित्र है, माना C1, C2 और C3, माना C1, C2 और C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, जिसको हमने किस क्रम में जोड़ा है, जिसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। जब हम इसको पहले संधारित्र की पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट के पास वाले क्षेत्र यानी समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश होता है। यहां पे प्लस क्यू आवेश आता है, लेकिन भैया इसका संबंध दूसरे संधारित्र से होता है, इसलिए इसका जो धन है वो अगले संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाता है और यही क्रम आगे चलता रहता है। अंत में जो अंतिम जो संधारित्र है इसका जो संबंध है पृथ्वीकृत होता है, जितना भी संपूर्ण धन आवेश हो जाता है पृथ्वी पे चला जाता है। ठीक है, इतना आप लिखो। वैसे भी पेपर में यार इतना हिंदी नहीं लिखना है। कुछ बच्चे तो कहते सर आप हिंदी बहुत लिखाते हो, और जो कर रहे हैं वही तो लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं वही चीज तो लिख रहे हैं। कहीं एक्स्ट्रा से तो आ नहीं रहा है, जो इसमें हो रहा है वही चीज लिख रहे हैं। आप एक बार समझ लो, ये सब अपने भाषा में लिख लेना, अपने भाषा में, रटना नहीं है कि मैंने जैसे लिखा है वैसे 2 कॉपी करो। मैंने सर आपने तो बुक जैसे लिखा दिया, बुक में ऐसे भी नहीं मिलेगा, अपने भाषा में लिखना है। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे अब आगे करना जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक, आगे करूं, यहां तक कर लेना, इसके बाद आपको ऊपर करना है, यहां बाद में करना है। ओके ठीक है, चलिए बच्चा लोग, चित्र तो नहीं मिटाएंगे भाई साहब, चित्र यदि मिटा देंगे दिक्कत हो जाएगा। इसके आगे भी गणितीय व्याख्या तो मेन तो बचा ही है यार, अभी तो सिर्फ माना लिखे हो। देखो जरा, अब यदि मैं कह दूं कि जो 3 आपने क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है आपने, इसको भी मिटा देता हूं प्लस क्यू चार्ज को, संधारित्र जोड़ा है जिनकी धारिता अलग अलग है, तो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी होगा कुछ ना कुछ। जैसे इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसमें आपने क्या दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है। ठीक, तो यदि मैं कह दूं कि C1, आगे लिखना C1, C2 व C3 धारिता वाले संधारित्रों का विभवांतर क्या हो भाई, विभवांतर कितना हो सकता है, पहले का V1, V2 व V3 हो तो जरा देखना परिणामी विभवांतर हो तो परिणामी, क्या सर आपसे लिखते भी नहीं बन रहा है, परिणामी क्या, परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि V1 बराबर कितना होगा, किंतु V1 बराबर कितना होता है, Q/C1, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चा लोग C बराबर Q/V होता है कि नहीं। तो यदि मैं कह दूं V बराबर, तो आप बता दोगे कि Q/C, आवेश सब में समान है, आवेश सब में समान है, क्योंकि आवेश एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है, तो आवेश सब में समान है, कुछ करना ही नहीं है। यदि मैं कह दूं V2 बराबर, तो Q/C2, व मैं कह दूं V3 बराबर, तो आप कहोगे इधर मैं Q/C3। तब समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या कहता है, V बराबर V1, तो Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3। इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर Q कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 आ गया। यहां तक किसी को डाउट? डाउट तो बहुत है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं तो हर एक फार्मूला में दिक्कत हो रही कि सर कहां से आ गया V बराबर Q अपान C। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसने प्रारंभ से नहीं पढ़ा, तो प्यारे बच्चों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्लेलिस्ट में क्रम से फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी एक पैसे की जरूरत नहीं है आपको वीडियो देखने के लिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल नोट्स के लिए थोड़ा सा चार्ज लिया जाता है, ठीक है, ताकि हेल्प हो सके हमारा भी। अब मैं यदि कह दूं कि यदि संधारित्रों के संयोजन का तुल्य धारिता C हो तो, कितना तुल्य धारिता C हो तो आप बता सकते हो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर आपका निकल कर आ जाएगा Q अपान C। कितना, Q अपान C, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, आगे दिख जाएगा भाई साहब। तब यहां पे मैं नहीं करता हूं, एक काम करता हूं, मैं डायग्राम को मिटा दूं तो आपको समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओहो हो, ऊपर का भैया नहीं मिटाना था क्या? मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, विभवांतर V1 V2 वा V3 हो तो परिणामी विभवांतर पूछा था, ठीक है, देखना जरा। तो भाई साहब कितना हो जाएगा, इसको आप समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 से, कहां से, समीकरण 2 से देखो V का मान कितना है, Q अपान C, Q अपान C, इधर Q है, इधर है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q से Q काट दो तो 1 अपान C बराबर कितना आ गया, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। लो बच्चा लो, ये कंप्लीट हो गया, कई सारे, कोई दिक्कत? अब देखो जरा थोड़ा सा समझना, यदि मैं कह दूं कि यदि तुल्य धारिता कितना निकल कर आ रहा है तो दिक्कत हो गया। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों के धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये आपके मन में बड़ा डाउट डाल रहा है, ये कहां से आ गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। मैंने क्या कहा थोड़ा समझना, श्रेणी क्रम में, तब आपको समझ में आएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रत्येक संधारित्र, तीन संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र C1 C2, प्रत्येक संधारित्र के धारिता C1 C2 C3 के तीनों उल्टा है व्युत्क्रम, तो ये व्युत्क्रम के योगफल, देखो प्लस लगा है, कि योगफल के बराबर होता है। फिर से आप समझो, श्रेणी क्रम में जितने भी जुड़े थे उसकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/C का जो मान है प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम यानी उल्टा के योगफल के बराबर होता है। यानी जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, जितने भी संधारित्र हैं उनके धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा यानी लिखना है आप लोगों को क्या कि नहीं लिखना है? आप लोग इतना होशियार हो कि साथ साथ में लिख लेते होगे, है ना? चलो कोई बात नहीं। जो बच्चा नहीं है होशियार है, नहीं वो पढ़ ही नहीं रहा है, होशियार तो बचपन से सब होते हैं, बस आप पे डिपेंड करता है बच्चे लोग कितना मेहनत करते हो, आप पे डिपेंड करता है। कोई बचपन से सीख के नहीं आता, हर बच्चा बाद में ही सीखता है। जब आप पैदा होते हो तो फिर आपके पास उतना ही नॉलेज होता है, जो टैलेंट बच्चा होता है वो पैदा होते समय उतना ही नॉलेज लेकर आता है। मतलब बाद में जो भी बनता है, लोहा कैसा भी हो,
यदि उसे ढाल दिया जाए तो उसका कार्य बदल जाता है। यदि आप एक छोटा सा कुल्हाड़ी बना दो तो उसका कार्य कुछ और हो जाएगा, सुई बना दो उसका कार्य कुछ और हो जाएगा, राड बना दो तो घर बना देगा। तो यार लोहा लोहा ही है, लेकिन उसको आकृति में ढाल दिया गया। ऐसे ही होता है बच्चा लोग, आपके माइंड में भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना दूसरे के में। क्यों? क्योंकि आप भी उसके अकॉर्डिंग ढालो। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। सोच रहे हो कल पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेना। अब यहां पर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कैसा हो जाएगा, 1/c है ना, 1/c1 प्लस 1/c2, आगे चलकर कितना होगा भैया, 1/cn, cn तक, मतलब 1 कितना होगा, n जुड़े हैं तो n होगा, जैसे 1 2 3 4 100 जुड़े हैं तो 100 होगा। कुल मिलाकर 1/c बराबर ऊपर हो जाएगा n/cn हो जाएगा। ऐसे ही तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला नहीं है। 1/cn, n का मतलब होता है 1 2 3 4 रखते जाओ, आगे जितना भी काम आएगा तो हो जाएगा। और हो सके तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, मिटा भी सकते हो। यहां पर लिख दो CS, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो तुल्य धारिता है। या फिर आप ऐसा ना करो, ऐसे ठीक रहता था, ऐसे CN कर दो। इसको आप यदि कंप्रोमाइज करना चाहते हो तो ऐसा कर दो कि भाई साहब इसका जो मान है वो सीरीज में है तो इसका मान लो CS और ये आपका n हो गया और नीचे का मान लो C, ये ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप ये परफेक्ट है, ये आगे चलता जाएगा, जो भी आपका मान है निकल आएगा। तो ये हमारा भैया n संधारित्र जब है श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो याद रखिएगा कि भाई साहब श्रेणी क्रम में तभी संयोजन करते हैं जब हमको धारिता का मान को क्या करना हो, कम करना हो। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो मैं यदि आपसे कह दूं, देखो क्या कहना चाहता हूं कि 3 फैराड वाले क्वेश्चन में क्या कर दूं, ऐसा कर दूं कि 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता निकालो। तो तुल्य धारिता, देखो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, 1/c बराबर क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है। अब यदि मैं कह दूं 1/3 धन 1/3 धन 1/3 तो आ जाएगा 3/3 और 3 से 3 काट दो 1, यानी 1/c बराबर 1, यानी c बराबर 1। देखो जरा, 1 का था 3, लेकिन जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य धारिता आ गया 1, यानी कम आ गया कि नहीं। देखो जरा, कम आ गया। यार बड़ा सिंपल है यार भाई साहब, बड़ा सिंपल है। देखो जरा ना, देख लो आप लोग, 3 माइक्रोफैराड वाला धारिता, भाई ये 3 धारिता थे, 3 संधारिता थे, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। अब सब श्रेणी क्रम में जोड़ ही दिया तो इसका जब हमने तुल्य धारिता निकाला तो C का मान 1 आ गया। यहां तो C1 का मान भी 3 था, C2 का मान भी 3 था, माइक्रोफैराड में था, C3 का मान भी 3 माइक्रोफैराड में था। अरे बच्चों लोग 3 था, यहां पे आ गया 1 माइक्रोफैराड, बड़ा दिक्कत हो, घट गया ना। इससे निष्कर्ष निकला कि श्रेणी क्रम में संयोजन तभी करते हैं जब हमें धारिता के मान को कम करना होता है, धारिता के मान को कम करना होता है। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिया करो। अब हमारा जो टॉपिक आ गया है वो आ गया है कौन सा, अब आ गया है समांतर। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। संधारित्र का कैपेसिटर, ओ माय गॉड, तू मेरे इधर उधर है। चलो तो अब हम हेडिंग डालते हैं क्या, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम हो गया बच्चा लोग। दूसरा आज का हमारा है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है,
अब मुझे डायग्राम ऐसा बनाना है ताकि मुझे दिक्कत ना हो सके, फिर लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। डायग्राम सही से नहीं बना, बीच में बना दो दिक्कत हो जाती है। साइड में मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम समझना जरूरी है। अब मुझे यहां भी भाई साहब 3 ही लेना है। जैसे मैं यहां पे एक ले लेता हूं, छोटा सा ले रहा हूं, दूसरा यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, और तीसरा यहां पे ले लेता हूं। 3 संधारित्र दिख रहे हैं आपको। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी ना, डायग्राम इतना बड़ा बन जाएगा फिर दिक्कत होगी। ठीक, अब इन तीनों के पहले प्लेट का संबंध, जैसे यहां पे मैं कर देता हूं, इन तीनों के पहले प्लेट को ए से जोड़ देता हूं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर दूसरे प्लेट को एक निश्चित बिंदु बी से जोड़ देता हूं, और इसे मैं आगे चल के पृथ्वीकृत कर दूंगा, और यहां पे जो है मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा। अब जब प्लस क्यू आवेश दूंगा तो यहां पे आवेश का वितरण हो जाएगा, बटेगा। 3 रास्ते अलग अलग हो गए। जैसे वहां पर एक ही रास्ता पे आवेश चल रहा था तो आवेश का मान नहीं बदला था, लेकिन यहां पर 3 रास्ते हो गए तो तीनों रास्तों का जो आवेश है वो बदल जाएगा। जैसे ये जो प्लस क्यू है इधर जाकर के प्लस Q1 में चला गया, यहाँ पे प्लस Q2 में चला गया, यहाँ पे प्लस Q3, तीनों में भिन्न भिन्न आवेश चले गए। और हमने कहा था आपको कि ये जो प्लस क्यू गया तो पहले प्लेट पर तो प्लस क्यू आ गया, लेकिन ये जो माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, और दूरवर्ती तल पर जो प्लस होगा तो ये बी से होता हुआ पृथ्वीकृत हो जाएगा। ऐसे यहां भी प्लस क्यू आवेश होगा, इसके पास बढ़ते तल पर माइनस क्यू आवेश, दूरवर्ती तल पर जो भी प्लस होगा वो पृथ्वीकृत हो जाएगा। ऐसे बच्चों लोग यहां पर आप देखो प्लस क्यू आवेश होगा, और यहां पर कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, और जो दूरवर्ती तल है वो बी से होता हुआ पृथ्वीकृत हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब धारिता तो तीनों की अलग अलग होगी। इसकी जो धारिता है प्यारे बच्चों, इसकी C1 होगी, इसके जो धारिता C2, इसकी जो धारिता है वो C3, और परिणामी जो धारिता है वो C हो जाएगी। अब यहां पर जो विभवांतर है, विभवांतर वो समान होगा, विभव समान होगा, विभव सब में क्या होगी, समान होगी। ठीक है, थोड़ी चलें आगे। ठीक, चलें आगे, शुरू करते हैं कि हमने क्या कहा था थोड़ा सा, कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक निश्चित बिंदु के साथ तथा दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु के साथ जोड़ा जाता है। मैं चाहता तो 2 मिनट में भी इसका व्यंजक कंप्लीट करा देता, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि बोर्ड एग्जाम का जो बच्चा है उसे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। आपको नंबर तभी मिलते हैं जब आप विधिवत लिखते हो। कंपटीशन की तैयारी करते हो तो लास्ट में बता देता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, खत्म कहानी, 2 लाइन में। लेकिन आपको बताना पड़ेगा भैया कि जब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो प्रत्येक संधारित्र का एक निश्चित बिंदु से, और जो हमारा दूसरा प्लेट होता है वो दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। जो दूसरा बिंदु होता है, दूसरा बिंदु पृथ्वीकृत होता है, देख लो पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमने कहा ही क्या है आपसे कि माना 3 संधारित्र, माना C1 C2 व C3 धारिता वाले 3 C1 C2 C3 वाले 3 संधारित्र किस क्रम में जोड़े गए बच्चा लोग, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट बिंदु A से व
दूसरा प्लेट कहां से जुड़ा है? बिंदु बी से जुड़ा है। अब हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि जब बिंदु ए से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 संधारित्रों में वितरित हो जाता है। अपने भाषा में लिख रहा हूं। मैंने कहा कि ये पर जब आवेश दिया तो तीन भागों में तीन रास्ते बट गए भाई, अलग अलग, तीनों के अलग अलग, तो आवेश भी भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए Q1, Q2 और Q3 है। यदि रास्ता एक ही होता तो प्यारे बच्चों जो आपका आवेश है वो समान होता, रास्ते ही बदल गए तो आवेश का मान भी बदल गया। आवेश देखो जरा, एक इधर चलने लगा, एक यहां पर चला प्लस Q, एक इधर चला गया। ठीक है, अब मैं भाई साहब इस पे प्रेरण की क्रिया नहीं कराऊंगा। मुझे पता है कि जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो जो पहला प्लेट है इस पर प्लस क्यू समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन जो दूसरा प्लेट है इसके पासवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि जो दूसरा प्लेट है वो बिंदु बी से जुड़ा है, इसलिए उसका आवेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी कृत पर चला जाएगा, संधारित्र में वितरित हो जाता है। तब परिणामी आवेश आप लोग बता दो। परिणामी आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसको मैं आप सबको समीकरण 1 दे दूंगा जो आप समझ सकते हो सिंपल तरीके से। लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेने में कंजूसी नहीं, आगे चलेंगे हम मजा लेकर के, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो जरा, यदि मैं प्रत्येक संधारित्र की बात करूं तो एक निश्चित बिंदु ए और बी के बीच ही है, इसलिए इन सब का मैं यदि विभवांतर कहूं तो ए के बीच जो और बी के बीच जो विभवांतर होगा भी, उन सब का जो विभवांतर भी होगा सबका मान बराबर होगा। क्यों? मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक संधारित्र एक निश्चित बिंदु के बीच में स्थित है, इसलिए प्रत्येक का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, चूंकि प्रत्येक संधारित्र परदेसिया, चलो भाई साहब गाना गाते हो कोई? प्रत्येक संधारित्र टन प्रत्येक संधारित्र बिंदु ए व बी के बीच स्थित है, इसलिए सभी का विभवांतर भी क्या होगा बच्चा लोग? समान होगा। इति समर्पयामि। सभी का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। स्क्रीनशॉट कौन लेगा? हम लेंगे। अरे भाई साहब कौन लेगा? हम लेंगे। चलो हम ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को नहीं लिखना मत लिखना, बाद में पश्चाताप होगी तो फिर मत कहना, सर को गाली मत देना। कुछ बच्चा बोला सर, इस साल जब एमपी बोर्ड का पेपर हो रहा था, मैंने कई सारे बच्चों को कमेंट दी, सर आपको पढ़ाया कुछ नहीं आया। अरे सर ने तो सारा चीज पढ़ा दिया फिर भी कुछ नहीं आया। अरे मेरे भाई जब पढ़ोगे तब ना, लास्ट में आप 10 दिन के लिए आओगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो? अरे सर एक भी नहीं आ रहा है। 10 दिन भी आए आपने पढ़ने और 10 दिन में वो चीज आपने पढ़ा जो वाकई में आया ही नहीं। अरे फिर भी यार मूर्ख मत बनो भाई साहब, मूर्ख मत बनो। मैं बता दिया ना, बच्चा बचपन से सब सेम होता है, जितना भी बच्चा पैदा होगा, लेकिन बाद में उसे ढाला जाता है। अपने आप को कितना डाल सकते हो? लोहे को औजार बनाना है तो उसे तराशना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, मैं यदि आपसे कह दूं कि यहां पर चूंकि C बराबर क्या होता है बच्चे लोग? Q/V, तो Q बराबर CV होगा। हाँ सर होगा, Q बराबर CV। तब मैं कह दूं Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी। वाह क्या कर रहे हो भाई साहब? वाह बराबर C3 भी।
इसलिए समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण क्या कहता है, Q बराबर Q1, Q1 का मान कितना है, C1 भी, Q2 C2 भी, Q3 C3 भी। ठीक है सर, आगे करिए जरा, Q बराबर कितना आएगा, V का मान ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, कितना जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया Q का मान। अब यदि तीनों संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश कितना है, Q हो तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C भी। इसको आप समीकरण 2 दे दो, समीकरण 1 को मारो गोली, भगाओ भाई। हो तो समीकरण 2 से, कहां से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, C भी, Q का मान रख दिए, भी रहने दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। एक काम करो, भी से भी काट दो तो निकल कर आया C बराबर V1 प्लस V2 प्लस, ओहो उल्टा कर दिया आपने सर, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमारा आ गया समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। ठीक है, अब यदि मान बढ़ाना हो तो भाई हम इसका यूज करेंगे, यदि हमको मान बढ़ाना हो तो इसका यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट ही चल रहा है, ठीक है, लास्ट ही चल रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो जरा, यदि हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो एक चीज आपने देखा डायग्राम से, फार्मूले से, कि जितना भी संधारित्र है उसको जोड़ दे तो तुल्य धारिता निकल आ जाता है ना, जितने भी संधारित्र हैं उन निकल कर आता है, नहीं आता, निकल कर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखता हूं, समझिएगा कि समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिता के योगफल के बराबर होता है। प्रत्येक संधारित्र के धारिता के योगफल, देख लो योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यदि n संधारित्र जुड़े हो तो C बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस बिंदु Cn तक। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो ऐसा भी आप फार्मूला लगा सकते हो, ऐसा फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा कभी कभी। कितने बार है ये, n बार है, ठीक है, कितना n बार, तो C बराबर n, आप ऐसा कर दो, नहीं ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी फिर आगे हम देख लेंगे। ठीक है, यह CS बराबर हो जाएगा NC। ठीक है, CS नहीं पैरेलल है तो CP, पैरेलल की बात करूं तो CP कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि दोनों कंप्लीट कर लिए होंगे। और मेरे बच्चों, इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या करना, तो बढ़ाना होता है। वैसे भी आप देख लो, 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, वहां पर 1 होता था, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 1 का 3 है लेकिन 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाता है। तो यदि हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं धारिता बढ़ जाती है। तो भाई साहब, नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर ये है मेरा, कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 1 साल तक का पूरा मैं गारंटी लेता हूं, तो बेहतर रूप से आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।